का शुक्र, हम ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बच्चों, मैं भी ठीक ठाक। कुछ पढ़ा है आपने? अब ये मत कहना कि ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। बच्चों इससे पहले क्लास हो रही थी कोई आपकी? क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आए नहीं है काफी, मतलब 22 हुए हैं अभी। नहीं मैम, आज हमारी फर्स्ट 2 क्लासेस ऑफ थी। अच्छा, वो किस खुशी में? मैम सर खालिद साहब ने सुबह 11 बजे लेनी थी तो इस वजह से, और सर जैदी साहब के फादर की तबीयत नहीं ठीक थी तो इस वजह से। तो सर खाली ने फिर सुबह ही ले ली थी? मैम नहीं, उन्होंने पहले मतलब कि कॉल की, बाद में जैसे कुछ स्टूडेंट्स हुए 22-25 तो मैम उनके लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई, तो उन्होंने फिर चार्जिंग पे लगाया तो फिर वो रिकनेक्शन नहीं हो रहा था, इस वजह से अब वो कहते नेक्स्ट क्लास ही लूंगा आज की खत्म। कोई बात नहीं है, ऐसा भी हो ही जाता है बच्चों कभी ना कभी। चलें बच्चों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि 22 स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि पहली 2 नहीं हुई तो उनका अब भी आने को ना दिल कर रहा हो। अच्छा बच्चों, आप लोग मैम ग्रुप में कह रहे थे तो कि व्हाट्सएप पे कोडिंग। कर रहे हैं, जी जी, उन्होंने मैंने व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे। कर दिया बच्चों, जी जी। लिंक भी कर दिया है और वो स्क्रीनशॉट भी कर नहीं दिया। नहीं मैम, अटेंडेंस के लिए भी वो व्हाट्सएप पे ही करेंगे क्योंकि वाईफाई अवेलेबल नहीं होता, किसी के पास नेट पैकेज अच्छा नहीं है इस वक्त। ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग उस दिन मुझे रिकॉर्डिंग का कह रहे थे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी। एक्चुअली मैंने ना मेरे मोबाइल से वो हो नहीं थी रही सेंड, तो अब मैं लैपटॉप से किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके इंशाल्लाह ताला आपको दे दूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिला। ठीक है? ठीक है मैम। तो ये मैंने आपको जो हम लोगों ने इसके बाद चैप्टर पढ़ना है ना, वो भी मैंने आपको मेल कर दिए, तो आप जब फ्री हो तो आप दे दीजिएगा बाकी लोगों को भी। जी मैम। अच्छा बच्चों, हम लोग परसों पढ़ रहे थे, हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ रहे हैं और वो चैप्टर हमारा अल्लाह का शुक्र है कि कंप्लीट होने वाला है। हम लोग ओबीडियंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने, आप लोगों को पता होगा, मिलग्राम की आप लोगों ने रिसर्च पढ़ी थी और उसका एक बहुत फेमस किस्म का जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको, आपकी याददाश्त पे मैं थोड़ा सा जोर डालना पसंद फरमाऊं आपसे, तो वो अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था, क्या याद है आपको उस बारे में? बच्चों आपसे पूछ रही हूँ। क्लास बोल भी लिया करो, मैम पूछ रही हैं कुछ। क्लास सुनेगी तो बोलेगी। जी बच्चों, हम लोगों ने मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे उसकी थोड़ा सा सेटअप नजर भी आ रहा हो। उस दिन मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया भी था, जिसमें उसने इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह यूज किए थे कि क्या हम किसी के ऑर्डर पे, मतलब अगर हमें डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के बारे में उसका बेसिकली एक्सपेरिमेंट था कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें ऑर्डर कर रहा है या हमें ये कह रहा है कि हम लोग किसी दूसरे पर्सन को या किसी और को कोई हार्म दें या कोई तकलीफ पहुंचाएं या हमारी वजह से उसका कोई नुकसान हो जाए, और उसे हम बिल्कुल जानते नहीं है, वो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर है, आप आपसे इवन उसका कोई लिंक भी नहीं है, डायरेक्ट लिंक भी नहीं है, तो क्या हम किसी के ऑर्डर पे ऐसा कर सकते? म्यूट किया हुआ है। ठीक है, ओके, कहाँ जा रहा है? ओके। तो जब हम लोग, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में जो उसने एक्चुअली निकाला था उसका रिजल्ट या कंक्लूजन, तो उसने ये कहा था कि हमारा, हम ऑर्डर को ओबे करने की एक लिमिट होती है, हर ऑर्डर को ओबे करने की। अगर आपको कोई ऑर्डर ऐसा दिया जा रहा है जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, और अगर आप बहुत मजबूर हैं, या आप ये कह लें कि आपको, मतलब इन्फ्लुएंस आप पे इतना ज्यादा है कि आपको वो ऑर्डर ओबे ही करना पड़ेगा, तो आप उस ऑर्डर को सिर्फ तब तक ओबे करते हैं कि जहाँ पे आपको ये लग रहा हो कि आप जिस पर्सन को ऑर्डर ओबे करने के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो वो नुकसान इतना ज्यादा ना हो कि उस नुकसान की वजह से
कि वो नुकसान इतना ज्यादा ना हो कि उस नुकसान की वजह से उसको कोई बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा हो। जैसे यहाँ पे उसने जब उन्हें कहा था कि आप लोगों ने कि अगर कोई पार्टिसिपेंट्स है या कोई लर्नर है वो कोई मिस्टेक करेगा तो आपने एज अ रिजल्ट जो भी वहाँ पे उन्होंने वो पर्सन लिया था एज अ टीचर, तो आप उसे एक बटन पुश करेंगे तो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। जब वो अगर वो पहली मिस्टेक करता है तो उसको इतने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, 5 वोल्ट का लगेगा या उससे कम वोल्ट का लगेगा। नेक्स्ट जैसे जैसे उसके मिस्टेक्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ही उनकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक वोल्ट्स की या वो शॉक्स की तो वो भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो बाद में जब उसकी एक गलती हुई है किसी पर्सन की, दूसरी गलती हुई है, तीसरी गलती हुई है, तो वहां पे आके वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे उस ऑर्डर को ओबे करने के लिहाज से। तो वहां पे उसने ये कंक्लूजन निकाला था कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्सन के ऑर्डर्स को ओबे भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उसके इतने ज्यादा सबऑर्डिनेट हैं, आपको जरूरत है, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो आप एक लिमिट तक करते हैं। बहुत से लोग उसको क्विट कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उस ऑर्डर को जैसा है वैसा है की बुनियाद पे फौरन से एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो काम कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस होती ही क्यों है। तो इसका एक बहुत दफा आपने ये सुना होगा कि मैंने तो ये काम सिर्फ इसलिए किया था कि मुझे इस बात का ऑर्डर था। जब आप लोग स्कूल में होंगे, अगर आपकी थोड़ी सी पुरानी मेमोरीज को याद किया जाए तो स्कूल में आपको पता है ना बच्चों, एक मॉनिटर का सिस्टम होता था कि मॉनिटर होंगे, वो आपको देखेंगे या आपको मॉनिटर करेंगे। अगर आप कोई मिस्टेक करते थे, अगर आपको डांटते थे, तो वहां पे ये होता था कि वो अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं कहते, या अगर फ्रेंड को कुछ कह भी देते हैं तो फ्रेंड नाराज होते हैं तो उनका एक स्टेटमेंट होती थी कि हमें मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आती। तो आ रही है मैम। लारे अब आ रही है। जी लारे मैम, मुझे शायद मरियम फयाज को नहीं आ रही। उनकी तरफ कोई कनेक्शन का मसला तो नहीं है? पता नहीं मैम, लेकिन मुझे तो आपकी क्लियर आवाज आ रही है। बच्चों ये एक्चुअली इंटरनेट के थोड़ा इशू है तो मे भी इस वजह से ना आ रही हो, बाकी लोगों को तो आ रही है। जी मैम। मैं इंशाल्लाह ताला बच्चों इस वीकेंड से पहले ही इंशाल्लाह ताला ट्राई करूंगी कि मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दे दूं, ताकि ये वाला मसला तो एक सोल्व होना आप लोगों का। जी मैम। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग एक एग्जांपल शेयर कर रहे थे कि स्कूल में मॉनिटर्स वगैरह होते हैं। अगर वो अपने, मैं कह रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को कुछ कह दिया है तो वो फौरन उनसे नाराज हो रहे हैं, तो वो क्या स्टेटमेंट बनाते थे कि हमें ऐसा मैम ने बोला था या टीचर ने बोला था इसलिए हमने ऐसा किया था। तो इसी यस तरह मैम। डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के सबऑर्डिनेट हैं या आपके फॉर एग्जांपल वो आपके लिए एक तरह से आपके ओनर होते हैं ना, आपसे वो कुछ भी करवा सकते हैं उस टाइम पे, तो वो करना आपकी कंपल्शन होती है, आपको जॉब की जरूरत है, अब आप जॉब नहीं छोड़ सकते और वहां पे आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए कहा जा रहा है जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर तो आपके पास उसका कोई हल होगा या आपके पास कोई दूसरा वे होगा तो आप क्या करेंगे, आप उस बात को नहीं मानेंगे या उस चीज को क्विट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आपको वो चीज माननी पड़ती है, लेकिन वहां पे हम खुद को इसलिए तसल्ली दे रहे होते हैं कि हमें ऐसा करने का एक्चुअली ऑर्डर दिया गया था। यस इसी मैम। वजह से बहुत सी जगहों पे कहा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस इस क्वेश्चन मार्क्स की या उस पावर की वजह से भी अकर हो रही होती है। अगर आप अपनी वर्ल्ड के एग्जांपल लें, अगर आप कश्मीर में देख लें, सीरिया में देख लें, अमेरिका के बहुत, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, इराक पे किया था, डिफरेंट और कंट्रीज पे भी उसके बहुत से इस तरह से चल रहे हैं। उनकी बहुत सी बातों को हम क्यों मान रहे होते हैं? क्योंकि वो एक पावर है। अगर हम उन्हें ओबीडियंस जिस तरह मैम नागासाकी वाला भी वाकया हुआ था। जी जी बच्चों, जैसे अभी वो वाकया भी हुआ था, क्योंकि अगर हम उन चीजों को ओबीडियंस नहीं देंगे या उनकी उस बात को नहीं मानेंगे तो आपको पता है क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है तो हमारी वो डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अभी ईरान पे कितनी ज्यादा पाबंदियां हैं अमेरिका की तरफ से। वो लोग बहुत से कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। वो लोग इस वजह से उनकी करेंसी, मतलब इन्हीं पाबंदियों की वजह से उनकी करेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा लो होती जा रही है। जब कोरोना बहुत ज्यादा, मतलब चाइना के बाद ईरान में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही थी, तो वहां पे उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलात इस वजह से भी फेस करनी पड़ रही थी कि कोई और कंट्री अमेरिका की उन पाबंदियों की वजह से उनकी हेल्प ही नहीं था करना चाह रहा। तो अब अगर कहा जाए कि वो लोग मतलब स्ट्रेंजर है ना, मतलब वहाँ के सिटीजन और यहाँ के सिटीजन या वहाँ के जो भी ऑर्डर्स फॉलो करने वाले लोग हैं वो उन लोगों को
डायरेक्ट तो नहीं जानते, डायरेक्ट उनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां पे वो चीजें अगर इस वजह से हो रही हैं कि वहां पे पावर का इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस है वो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से हो रही होती है। जितनी ज्यादा पावर इंक्रीज करती जाती है और सबऑर्डिनेट्स के अंदर इतनी ज्यादा आप ये कह लें कि कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं होती उस पावर को खत्म करने की, उसके आगे रेजिस्ट करने की, उतनी ही ज्यादा आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस जो है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? यस मैम। अब यहाँ पे एक मिनट, अब इसके कुछ फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के एक तो ये पावर से रिलेटेड है, तो इसके अलावा डिफरेंट और रीजंस भी। एक तो ये पावर थी, सेकंड रीजन अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात हम ये कह देते हैं कि जो हमारे अथॉरिटी होती है उनका जो स्टेटस होता है, मतलब अथॉरिटी बाज़ औक़ात तो अथॉरिटी होती है, हो सकता है उसका वैसे कोई काम ना हो, वो आपके लिए सिर्फ अथॉरिटी है, लेकिन बहुत से लोग अगर उनकी बातों को ना भी मानना चाहें, जैसे भी मैंने अमेरिका की एग्जांपल दी, वो उसके अंडर आ रही है क्योंकि वहां पे उसके पास कुछ अथॉरिटी है, अपने पैसे के लिहाज से है, रिसोर्सेज के लिहाज से है और डिफरेंट और चीज़ों के लिहाज से है। अगर आप मिलिट्री की तरफ चले जाए, आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ चले जाएं, पुलिस की तरफ चले जाएं, तो वहां पे उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके बैजेस, उनके स्टेटस, यूनिफॉर्म्स और डिफरेंट और चीज़ें और डिफरेंट टाइटल्स होते हैं कि उन टाइटल्स की वजह से वो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें यूनिफॉर्म से, बैजेस से या उन स्टेटस से नहीं बच्चों सिर्फ लिंक कर रही होती, कोई भी फॉर एग्जांपल आप ये कह लें, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है, अब अगर कोई पेपर में फेल ना हो रहा हो स्टूडेंट, या चले फर्स्ट आ रहा हो किसी काम में या बोर्ड में फर्स्ट आ रहा हो, अब वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी पढ़ता है कि जो किसी जिसका लिंक किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ है जिसके पास हो सकता है कि मनी बहुत ज्यादा हो, या उस बोर्ड के किसी वो रिलेटिव्स वगैरह से उसके ज्यादा बहुत अच्छे लिंक हो, अब वहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया। अब वो बैजेस से, आपके उस यूनिफॉर्म से या उन चीजों से रिलेट नहीं कर रहा, अब उसका स्टेटस हो गया और तरह का। तो वहां पे भी ये स्टेटस जो है वो एक्चुअली लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूर कर देता है कि वो डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस की तरफ जाए, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। जरूरी नहीं आप अगर किसी को फिजिकल हार्म ही देंगे तो ही वो उसकी डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस है, उसकी अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस भी हो सकती है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी आप किसी को डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस दे सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी। क्लियर हुआ है बच्चों? यस मैम। अब इसी तरह थर्ड रीजन है जो, मतलब ये सारी बातें वो है जो आप अपने इर्द गिर्द बहुत दफा सुनते भी होंगे। बाज़ औक़ात डिस्ट्रक्टिव, मतलब थर्ड रीजन जो वो बता रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि बाज़ औक़ात डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस इस वजह से भी हो रही होती है, या लोग या अथॉरिटीज बहुत से लोगों को हार्म इस वजह से भी पहुंचा रही होती है कि उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने अगर कुछ गलत कर दिया है, अब वो किसी और पर्सन को पता चल गया और उन्हें लगता है कि वो पर्सनैलिटी लोगों में वो बात फैला देगी जिससे उनके स्टेटस पे, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनके करैक्टर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे। तो वो उस चीज को खत्म करवाने के लिए भी बाज़ औक़ात उन लोगों से या अपने सबऑर्डिनेट से डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस करवाते हैं। अब वहां पे भी इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ही है, पावर का। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंट फाइनली कुछ और चीजें देखें तो डिफरेंट सिचुएशन भी होती है जिसमें भी हम ओबीडियंस जो है बहुत ज्यादा क्विकली कर रही होती है। आप किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी की चीजों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, चोरी कर देते हैं, घर वालों को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देते हैं, इर्द गिर्द वालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे हम लोगों ने उस दिन एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि हमेशा जहाँ पे भी एग्जाम्पल अब तक दी जाती थी, या आप लोग अगर जब पढ़ रहे होंगे कि मोदी ने जब उनका कोई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था बच्चों, सीएए या जो भी था उसका नाम, जब वो स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान या उनकी तरफ से, बल्कि उनके बहुत से जो ऑथर्स थे या बहुत से जो उनके जर्नलिस्ट थे, वो ये कहते थे कि ये सेम टू सेम उनके साथ वैसा ही सलूक कर रहे हैं जैसा कि नाजियों ने ज्यूस के साथ किया। अब नाजी कौन थे एक्चुअली आपको पता होगा, हिटलर के बारे में आपने सुना ही होगा। यस मैम। वो बकायदा एक फोर्स थी जिसका नाम था नाजी, जर्मन थे वो लोग, और उसने यहूदियों को खत्म कर चुन चुन के लाखों बल्कि हो सकते करोड़ों यहूदियों को बहुत ही ज्यादा सफाकाना तरीके से, बिल्कुल ही बगैर किसी वजह के या उनके, मतलब उनका कोई कुछ भी उनकी वजह नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, वो एक इनोसेंट पीपल थे और उनको इस वजह से बिल्कुल खत्म कर दिया।
इसी तरह आपने बर्मा में इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स देखी। हो सकता है आने वाले वक्तों में आप बहुत सी एग्जांपल्स को देखें तो वहाँ पे आप इंडियंस की बहुत सी एग्जांपल्स देखें, आप अमेरिका के जो अटैक हैं, अभी हम अमेरिका की इन एग्जांपल्स के बारे में ज्यादा बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है। किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि उनके बारे में बोले। हाँ, तुर्की जो है वो कभी ना कभी बोलता है, लेकिन वो भी एक हद तक होती है, उससे ज्यादा नहीं आप कह रहे हो। तो ये तुर्की सारी 2023 के बाद बोलेगा मैम। जी बच्चों। मैंने कहा मैम 2023 के बाद बोलेगा हाँ, वहां तुर्की। पे बोले क्योंकि वहां पे उसकी बहुत सी पाबंदियां जो है वो खत्म भी हो रही हैं, तो मे भी वो तब वो- तक जाके स्टार्ट हो जाए। लेकिन बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि जब ऑब्वियसली उस वक्त उन पाबंदियों को मानना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पाबंदियां इस वजह से मान रहे थे कि उन्हें उस वक्त अपना कंट्री बचाना था। यस लेकिन मैम। अब जब वो पाबंदियां हटानी है तो बहुत सी चीजें चेंज हो गई, मतलब 100 साल एक इतना लंबा अरसा होता है। तो अब वो हो सकता है कि बाद में मुस्लिम्स कंट्रीज का आपस में बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपको पता है अब सऊदीया इतनी जल्दी तो अपनी चीजें देने के यस लिए नहीं मैम। मानेगा। और आपने सऊदीया कहीं ने तो तब सऊदीया ने तो उस वक्त ज्यादा फसाद बर्पा किया था कि हमने इनके अंदर नहीं रहना। फसाद बर्पा करना है, और आपने ये भी देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसका बिहेवियर अभी एरोगेंस लिए हुए होता है। यस मतलब मैम, मुखालिफ है। वो सिर्फ मुझे, मतलब थोड़ा और तरह का होता है, वैसा बिहेवियर होना नहीं चाहिए, लेकिन चले वो भी अपनी कंट्री के लिए अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो उनके लिए अच्छे हैं।